morning, student. Today we are going to take class. Before starting our work, now let's start class. I, Nisha Thakur, meet to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. Next है to always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now let's open your book Vyakaran Sarovar and पेज नंबर 110. उसमें आपके बच्चे अनुच्छेद है हमारे राष्ट्रीय पर्व. ठीक है बच्चे, हमारे राष्ट्रीय पर्व मतलब हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन से होते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती. ठीक है, ये सारे जो हैं हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, पर इनको कब कैसे हम मनाते हैं, कब आता है, कौन से दिन आते हैं, इसके बारे हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे राष्ट्रीय पर्व कब आते हैं, कब हम उसको मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, इसके बारे में. ठीक है, फर्स्ट स्टार्टिंग हमारे जीवन में पर्व का अत्यधिक महत्व होता है. मतलब कि बहुत अधिक महत्व है, जो कि पर्व हमारे जीवन में उत्साह, उल्लास तथा खुशी भर देता है. उत्साह मतलब एक भाव, मतलब कि हम उत्साह मतलब खुशी से, ठीक है, हमारी भावना, ठीक है, वो जो बाहर निकलता है खुशी भर देता है. इनसे हमें पता चलता है कि इतनी विभिन्नताओं के बावजूद हमारी संस्कृति एक है. मतलब कि इनसे हमें पता चलता है कि जो हमारे देश में अलग अलग लोग हैं, वो भी हमारी जो संस्कृति है वो सारी एक है. फिर भी राष्ट्रीय पर्व से तात्पर्य एक ऐसे पर्व से है जिसका संबंध किसी धर्म, संप्रदाय अथवा क्षेत्र से ना होकर समग्र राष्ट्र अथवा देश से होता है. मतलब कि राष्ट्रीय पर्व से यह तात्पर्य है, उसका मतलब जिससे हमें किसी भी धर्म, मतलब कि हमारे धर्म मतलब जात पात, ठीक है, उससे या किसी जगह से, ठीक है, और किसी राष्ट्र या देश से नहीं होता. ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस. जो हमारे राष्ट्रीय पर्व है मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती. पर स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है. वर्ष तक संघर्ष करने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी. ठीक है, ये सभी को पता है. 1947 को हमें आज़ादी मिली थी ना. इस दिन भारत में के प्रधानमंत्री दिल्ली स्थित लाल किले को प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तथा राष्ट्र को संबोधित करते हैं. देखो, इस दिन आपको पता है 15 अगस्त को जो है हमारे प्रधानमंत्री हैं जो दिल्ली में क्या करते हैं, लाल किले पर जो है हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं. ठीक है, उसके बाद है गणतंत्र दिवस. गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है. ठीक है, सभी को पता है स्वतंत्रता दिवस जो है होता है वो 15 अगस्त को आता है, और जो है 26 जनवरी जो मतलब कि हमारा गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है. सन 1950 को इसी दिन भारत को धर्मनिरपेक्ष और सर्वप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया था. मतलब कि इसी दिन जो भारत को है धर्मनिरपेक्ष के लिए और सर्वप्रभुता संपन्न के लिए और लोकतंत्रीय के लिए, अब लोकतंत्रीय सरकार है ना, जो गणराज्य घोषित किया गया था. इस दिन देश की राजधानी दिल्ली में एक विशेष परेड का आयोजन किया जाता है. अब आप देखते हो 26 जनवरी को ऐसे ही होता है जब हम सभी लोग सुबह 9 बजे बैठ जाते हैं कि आज हमें दिल्ली में जो लाइव होता है
वो हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या की जाती है, परेड की जाती है। परेड डिफरेंट तरीके की होती है। सारे भारत के कितने कितने कोनों के राज्य के लोग वहाँ पर जाकर अपनी अपनी कला भी खेलते हैं। वो चीज़ के बारे में उन्होंने व्याख्या की है कि इस दिन देश की राजधानी दिल्ली में एक विशेष परेड का आयोजन किया जाता है, जो कि हम देखते हैं आज के टाइम में। ठीक है, गांधी जयंती हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। ठीक है, ये सभी को पता है। जो 2 अक्टूबर को आता है गांधी जयंती, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। यह हर वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये 2 अक्टूबर को आता है। ठीक है, गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलाने के महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए भारत जो गांधी जी का था वो मतलब कि है विशेष महत्व था उनका। ठीक है, उसके बाद इस दिन राष्ट्रीय नतमस्तक हो गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मतलब कि इस दिन जो है जो राष्ट्र का लोग है नतमस्तक होता है, वो गांधी जी को श्रद्धांजलि मतलब कि श्रद्धांजलि अर्पित करता है, मतलब श्रद्धांजलि देता है। ये राष्ट्रीय पर्व न केवल हमारे राष्ट्रीय एकता संपन्न का पाठ पढ़ाते हैं, बल्कि देश के प्रति अपने कर्तव्य की याद भी दिलाते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रीय पर्व है ये इसलिए है कि ना ये इससे हमारे राष्ट्रीय एकता का नहीं कि हम हिंदू हैं मुसलमान हैं, ये सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं उस टाइम के लिए ना, और स्मरण का पाठ पढ़ाते हैं और हमें इकट्ठे रहने का पाठ पढ़ा, बल्कि देश के प्रति हमारे कर्तव्य की याद भी दिलाते हैं कि हमारे देश है तो उसकी याद भी ये जो है हमारा राष्ट्रीय पर्व ये याद दिलाता है। जय हिंद। ठीक है बच्चे, ये है आपका हमारा राष्ट्रीय पर्व। उसके बाद है पर्यावरण सुरक्षा। बच्चे मैंने लास्ट टाइम आपको असाइनमेंट भेज दी थी पर्यावरण सुरक्षा, उसके बारे में है। आज समस्त संसार के समक्ष एक ही गंभीर प्रश्न है, पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा बच्चे क्या होती है, जैसे कि हमारा वातावरण जो है वो साफ़ सुथरा हो, ठीक है, शुद्ध हवा हो, ठीक है, पेड़ पौधे लगाए हों, उसको कहते हैं पर्यावरण सुरक्षा। पर अब आने वाले टाइम के बारे में इसमें सारा कुछ बताया है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या बताया है। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जाए। बढ़ती हुई जनसंख्या, शहरीकरण तथा औद्योगिकरण ने पर्यावरण को गंभीर रूप से असुरक्षित कर दिया है। देखो, बढ़ती हुई जनसंख्या, शहरीकरण, देखो जितनी आजकल जनसंख्या बढ़ रही है और शहरी लोग देखो अपने मकान डाल रहे हैं, प्लॉट काट रहे हैं, खेत खत्म हो रहे हैं और मकान डल रहे हैं। औद्योगिकरण ने पर्यावरण को गंभीर रूप से असुरक्षित कर दिया, जिससे क्या हो रहा है, और जो जगह है जिससे क्या हो गया, हमारी जीवन भी असुरक्षित हो गया है। आगे है वन नाशन अथवा वनों की अंधाधुंध कटाई ने इस समस्या को और अधिक जटिल बना दिया है। वन नाशक मतलब कि जैसे कि पेड़ पौधों को काट रहे हैं, वन कहते हैं ना, वन नाशक अथवा वनों की अंधाधुंध कटाई से इस समस्या को अधिक जटिल बना दिया है। मतलब जैसे जैसे पेड़ काट रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आगे आने वाले टाइम में जो है वो और भी समस्या बढ़ रही है। शुद्ध खाद्य सामग्री, शुद्ध वायु और शुद्ध जल तो मात्र स्वप्न बनकर रह गए हैं। मतलब कि एक सोच बनकर, मतलब एक सपना बनकर रह गए हैं। शुद्ध खाद्य मतलब कि शुद्ध खाद्य मतलब भोजन तो था पहले टाइम में, हमें शुद्ध मिलता था। अब क्या है, हमें सारी चीज़ें मिलावट से मिल रही हैं। शुद्ध वायु, जब पेड़ पौधे काट रहे हैं, हवा, हम एसी की हवा को अच्छे मानते हैं, तो हमारी शुद्ध हवा भी, हमारी जो वायु है वो भी खो गई। उसके बाद शुद्ध जल, अब जैसे हमने फ़िल्टर यूज़ कर दिए। पहले क्या था, पहले हम उसको पानी को प्योरी कहते थे जो पी रहे थे, ठीक है। अब सब कुछ वो क्या हो गया, जल तो मात्र स्वप्न बन रहे हैं, मतलब कि एक हमारी मतलब कि स्वप्न मतलब सपना बन चुके हैं। हमारी नदियाँ जो जीवन रेखाएं कहलाती हैं, आज वे गंभीर प्रदूषण का शिकार हैं। कैसे, क्योंकि आजकल जो लोग हैं पोल्यूशन कितना फैला रहे हैं, गंदा पानी निकाल, मतलब कि फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उनका गंदा पानी वहीं से जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसको गंदा कर रहा है, सारे पानी को भी। ऐसे गंभीर प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, जो आगे हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, किंतु हमें प्राण देने वाले इन्हीं वृक्षों का हमने विनाश कर दिया। देखो, अब पहले कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधे हमें देते हैं तो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करके हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, किंतु हमें प्राण देने वाले इन्हीं वृक्षों का हमने विनाश कर दिया। देखो, वो हमें एक जीवन देते थे, ठीक है। अब देखो हमें ऑक्सीजन की कितनी कमी आई है,
लास्ट टाइम आपने भी देखा होगा कोरोना की वजह से जब ऑक्सीजन नहीं थी तो लोग कैसे कैसे भड़क रहे थे, कैसे कैसे अब मृत्यु हो रही है। तो हम आज के टाइम में आने वाले समय में हम यही कर रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन भी कहाँ से मिलेगी। वही चीज़ है, हमें प्राण देने वाले इन्हीं वृक्षों को हम काट रहे हैं, मतलब विनाश कर रहे हैं। प्रकृति से छेड़छाड़ का दुष्परिणाम झेल रहे हैं, मतलब कि अब होने वाला जो हम कर रहे हैं, देखो अब हम प्रकृति से खेल रहे हैं कि पेड़ पौधे काट रहे हैं, जहाँ हरियाली है वहाँ पर अब ब्रिज बना दिए वो वगैरह, बहुत सारा क्या हो रहा है, दुष्परिणाम झेल रहे हैं। मतलब कि आने वाले अब वो जो समय है उसमें हम दुष्परिणाम ही झेल रहे हैं। यदि मनुष्य अभी भी जागृत नहीं होता, मतलब कि अभी भी इंसान अपनी होश में नहीं आता, तो संसार का अंत होने में समय नहीं लगेगा। सही बात है, आने वाले समय में जो संसार है वो समय नहीं लगेगा। पर्यावरण की सुरक्षा का अर्थ है मानव जीवन की सुरक्षा, मतलब कि अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे तो हमारा जो जीवन है वो आगे और भी हमारे लिए सुरक्षित रहेगा। इसके लिए पहला काम है वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना, मतलब कि जो वृक्ष की कटाई हो रही है हमें उसको रोकना चाहिए। दिनों दिन जो बढ़ती जा रही है उसकी कटाई, हमें उस पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि हमारा पर्यावरण जो है वो सुरक्षा में रहे। ठीक है बच्चे? ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।